मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से क्यों उठ रहे हैं उसके मौत पे सवाल, और स्लो पॉइजन देने का परिवार ने आरोप लगाया है। और परिवार वाले जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर, तो आने वाले समय में जिस तरह से स्लो पॉइजन का जो आरोप लगाया गया है, जिसके लिए बिसरा का जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करना होगा, तभी मालूम चलेगा कि ये मौत का मुख्य कारण क्या था। इसकी अभी जो प्राथमिकी जांच जो हुई है डॉक्टरों के द्वारा, उसमें पता चला है कि हार्ट अटैक से मौत हुआ है आपका मुख्तार अंसारी का। लेकिन कौन है मुख्तार अंसारी, जो आज टीवी पर दिन भर छाए हुए हैं, अभी भी छाए हुए हैं मुख्तार अंसारी। भारत के गोदी मीडिया के पास महंगाई बेरोजगारी जैसा समस्या नहीं है, लेकिन गैंगस्टरों पर प्रोग्राम चलाने के लिए इन लोगों के पास घंटों घंटों टाइम है, क्योंकि टीआरपी यही गैंगस्टर तो इन लोगों को देते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन है मुख्तार अंसारी। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मुख्तार अंसारी 5 बार का विधायक रहे मऊ से, और समाजवादी पार्टी जब आपका मुलायम सिंह का समय हुआ करता था तो मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी भी बताए जाते थे आपके मुख्तार अंसारी। तो वहीं मायावती के पार्टी के भी करीबी थे, और मायावती के पार्टी से लोकसभा चुनाव भी लड़ने का प्रयास किए बनारस से, लेकिन हार गए मुख्तार अंसारी। लेकिन मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में अपने मन से सरकार चलाते थे, जेल में भी रहते थे तो मुख्तार अंसारी वहाँ पे जेल में अपना दरबार लगाते थे, पुलिस प्रशासन देखते रह जाती थी। मुख्तार अंसारी का पूरा पूर्वांचल में एक दबदबा था, पुलिस अपना ट्रांसफर डर के मारे करा लिया करते थे मुख्तार अंसारी का नाम सुन के। लेकिन मुख्तार अंसारी कौन है, मुख्तार अंसारी किस घराने से आते हैं? मुख्तार अंसारी का जो फैमिली है वो काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली है। भले मुख्तार अंसारी का जो काम रहा वो अनरिस्पेक्टेड रहा, भले दुनिया उन्हें कुख्यात गैंगस्टर के नाम से जानती है, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो परिवार है वो काफ़ी इज्जतदार फैमिली माना जाता है शुरू से। क्योंकि मुख्तार अंसारी के जो दादा थे, उनका दादा का नाम था मुख्तार अहमद अंसारी, जो 1926 से 1927 के बीच में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और गांधी जी के साथ उन्होंने गांधी जी का जो आंदोलन था उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग भी लिया था, और गांधी जी के साथ भारत छोड़ो जैसे मतलब जो गांधी जी का जो भी आंदोलन था उसमें वो भाग लेते थे और गांधी जी के साथ कदम ताल करते थे, जिसके बाद से उनके नाम से दिल्ली के दरियागंज में एक रोड भी बनाया गया है आपके ये मुख्तार अंसारी के दादा के नाम पे। तो वहीं मुख्तार अंसारी के जो नाना है वो फौज में, जो भारतीय सेना है उसमें वो 1947 की लड़ाई लड़ चुके हैं, और उन्हें परम वीर चक्र मिल चुका है। तो वहीं महावीर चक्र मिल चुका है, सॉरी गलती हो गया, महावीर चक्र मिल चुका है। तो वहीं आपके जो चाचा हैं ये मुख्तार अंसारी के, हामिद अंसारी, जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे, तो इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना रिस्पेक्टेड फैमिली है आपका मुख्तार अंसारी का। लेकिन मुख्तार अंसारी जिस तरह से लोगों पे जुल्म सितम और अत्याचार किए, उसी का नतीजा था कि लोग मुख्तार अंसारी के नाम से डरते थे, क्योंकि एक दबदबा था बाहुबली का जो मुख्तार अंसारी का पूरे पूर्वांचल में, जिससे लोग कांपते थे। लेकिन उन्हीं का फैमिली के कुछ ऐसे भी लोग थे जो देश के लिए बहुत अच्छा भी काम किए। तो वहीं मुख्तार अंसारी का सबसे चर्चा में मुख्तार अंसारी आते हैं 2005 में। तो वहीं मुख्तार अंसारी का ये जो मौत हुआ है, जिसमें परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि मौत जो हुआ है वो स्लो पॉइजन से हुआ है, जिसकी न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है, मजिस्ट्रेट की निगरानी में जांच होगा। तो जांच के बाद मालूम चलेगा कि क्या स्लो पॉइजन दिया गया था या हार्ट अटैक से मौत हुआ है, तो आने वाला समय में ही मालूम चलेगा। वहीं मुख्तार अंसारी 2005 कृष्णा नंद राय का हत्या क्या होता है? दरअसल गाजीपुर में 2002 में जो विधानसभा चुनाव होता है, जहां बीजेपी के टिकट से जो कृष्णानंद राय है वो चुनाव गाजीपुर से जीत लेते हैं, जिसके बाद से ये मुख्तार अंसारी का जो भाई है वो चुनाव वहां से हार जाता है, जिसका बदला लेने का पूरा प्लानिंग मुख्तार अंसारी बनाता है। और जिसके बाद से गाजीपुर में एक प्रोग्राम के दौरान मतलब वो वहाँ उनको मुख्य अतिथि बना के बुलाया गया था आपको कृष्णानंद राय का, जिसके बाद से उनके ऊपर निशाने पर ले लेता है आपका मुख्तार अंसारी। और आखिरकार गाजीपुर में एक प्रतियोगिता में इनको बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के रूप में गाजीपुर में, जहां गाजीपुर में उनकी हत्या कर दी जाती है 29 नवंबर 2005 को, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी काफ़ी चर्चा का केंद्र बनता है। और जिसके बाद से पूरे पूर्वांचल में कृष्णानंद राय का हत्या हुआ था, जिस पर उनका बीवी का कहना है, कृष्णानंद राय की पत्नी का कहना है कि आज जाके उनको न्याय मिला है। तो वहीं ये जो आपके इसका जो मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है अब्बास अंसारी जो ओपी राजभर के पार्टी से अभी विधायक है, तो वहीं दूसरा है उमर अंसारी। तो वहीं 2 बेटे हैं आपके मुख्तार अंसारी के। तो वहीं मुख्तार अंसारी को लेकर के जिस तरह से परिवार वाले पहले से आशंका जता रहे थे कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को इससे भी पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था उल्टी और पेट में कुछ प्रॉब्लम को लेकर के। लेकिन जिस तरह से आपको खबर आई 28 मार्च देर रात 8:45 के आसपास में कि मुख्तार अंसारी का मौत हो गया हार्ट अटैक आने की वजह से, जिसके बाद से अब जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें भी हार्ट अटैक ही बताया जा रहा है मौत का वजह। लेकिन जो बिसरा जो लिया गया है आपका मुख्तार अंसारी का, बिसरा रिपोर्ट का जो जांच होगा, विस्तृत जो जांच होगा, क्योंकि ये प्राथमिक जांच में मालूम चला है कि हार्ट अटैक से मौत हुआ है, लेकिन जो पूरे जांच का जो रिपोर्ट आएगा वो 1-2 दिन में आएगा। और बिसरा को भी रखा गया है, क्योंकि अगर आने वाले समय में कोर्ट बिसरा रिपोर्ट
की जांच करना चाहे, बिसरा की जांच करनी चाहे तो उसको कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर के बिसरा को भी रखने का भी काम किया गया है डॉक्टरों के द्वारा। तो वहीं अभी मुख्तार अंसारी का जो पार्थिव शरीर है वो प्रयागराज के जो बंडा मेडिकल कॉलेज है वहां से लेकर के गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है एम्बुलेंस। और गाजीपुर में जहां इसके दादा हैं, जहां इसके और लोग हैं घर के, वहीं पर इसका भी कब्र खोना गया है मुख्तार अंसारी का, और वहीं पर मुख्तार अंसारी को भी दफन किया जाएगा। 5 बार का विधायक रहे मुख्तार अंसारी, लेकिन मुख्तार अंसारी का कर्म ही आज मुख्तार अंसारी का गैंगस्टर का टैग दिया और बाहुबली का टैग दिया, कि जिसके मरने के बाद से कुछ लोग खुशी भी मना रहे हैं तो कुछ लोग उदास भी हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मसीहा भी था आपका मुख्तार अंसारी, तो कुछ लोगों के लिए दुश्मन भी था मुख्तार अंसारी। वहीं मुख्तार अंसारी के जनामिल भी हुए। तो वहीं मुख्तार अंसारी का ये जो मौत हुआ है, जिसमें परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि मौत जो हुआ है वो स्लो पॉइजन से हुआ है, जिसकी न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है, मजिस्ट्रेट की निगरानी में जांच होगा। तो जांच के बाद मालूम चलेगा कि क्या स्लो पॉइजन दिया गया था या हार्ट अटैक से मौत हुआ है। ये तो आने वाला समय में ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।